World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा सारजर। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। नैब के पास इख्तियार क्या? एहसन इकबाल का मशवरा। और डॉलर की ऊंची उड़ान। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस भेज दिया था। सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रुज्जत पसंदाना नौयत का है, जिससे बदउनवानी को फ़रोग़ हासिल होगा। ये बिल बदउनवान अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं और बिला खौफ व ख़तर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद नैब तरमीमी बिल भी वापस। सदर मुमलिकत ने ये बिल भी रुजत पसंदाना नौयत का करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रुजत पसंदाना नौयत का है, जिससे बदउनवानी को फ़रोग़ हासिल होगा। ये बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं और बिला खौफ व ख़तर अपनी लूट पाट जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत ने लिखा कि नामालूम ज़राए से दौलत का हुसूल एक जुर्म था, जिसे इन तरामीम से क़वानीन को गैर मौसर बना दिया गया है। यह कानून इंतजामिया को इख्तियार देता है कि इसका इस्तेमाल ताकतवर अनासिर के सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा सके। एहतसाब के अमल को कमजोर करना न सिर्फ खिलाफ आईन है, बल्कि पहले से मसाइल ज़दा पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। सदर ने लिखा कि मैं इस हकीकत से बखूबी आगाह हूँ कि मेरे दस्तखत न करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। और सेनेट में नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने भरपूर एहतजाज किया। PTI और जमात इस्लामी ने एहतजाजन हाथों पर स्याह पट्टियां बांध दी। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी अपोजिशन को मुसलसल खामोश कराने की हिदायत देते रहे। अपोजिशन का कहना था कि ये बिल NRO 2 लेने के मुतरादिफ है। नैब कवानीन में तरमीम, अपोजिशन आपे से बाहर, एहतिजाजन बाजू पर स्याह पट्टियां बांध ली। PTI और जमात इस्लामी के सेनेटर्स ने मजम्मत की। ये काली पट्टियां पहनकर ये एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई सुनाई नहीं देती। सेनेटर मोहसिन अजीज ने फाइटर पर बात करनी शुरू की तो सेनेटर बहरामंद तंकी ने शोर शराबा शुरू कर दिया। चेयरमैन सेनेट बहरामंद तंकी को खामोश कराते रहे। के अंदर ये चीखते हुए यहाँ से बाहर निकले थे। अपोजिशन ने नैब कवानीन बिल में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा ये तरमीम करके NRO 2 लिया गया है। शोर शराबे और हंगामा आराई के दौरान सेनेट का इजलास मंगल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट में नैब कवानीन में तरामीम के खिलाफ गर्मा गर्मी उरूज पर रही। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और PTI के वसीम शहजाद में लफ्जी गोलाबारी हुई। आजम नज़ीर तारड़ बोले, एहतसाब के कानून में 85% तरामीम वही हैं जो PTI 2 दफ़ा लाई थी। नैब कानून की वजह से कोई काम करने को तैयार नहीं था। जवाब में वसीम शहजाद ने कहा कि आज NRO 2 दिया गया है, इसी हाउस में नैब के कानून को कत्ल किया गया है, इनके हाथ इसमें रंगे हैं। सर, अकाउंटेबिलिटी लॉज के ऊपर 85% तरामीम वो हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 ऑर्डिनेंसेस के जरिए टेबल की थी। एक NRO 2 ने आज जन्म लिया है, NRO 2 ने, और आज एक नई तारीख लिखी जा रही है। पाकिस्तान की 2 जमहूरी जमातों ने गलती की, उनके पास वक्त था, उन्हें ये काला कानून तब्दील करना चाहिए। इन बड़ी पार्टियों ने बैठकर आपस में एक मुखमुखा किया। नैब को फिर एक दफ़ा से उसी जोर के साथ इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया, लोगों की सियासत ख़त्म करने के लिए। इन्होंने इसी हाउस में नैब के कानून को कत्ल किया है और उनके हाथ रंगे हुए हैं उसके खून से। इस कानून को किस तरह से सियासी मुखालिफिन से इस्तेमाल किया गया और हमारी तारीख भरी पड़ी है उस फैसले से जिसके साथ ये सारे आज खड़े हुए हैं और ये सारे अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने NRO 2 की फीस ले ली है।
जब दाल न गली तो हत्थे से उखड़ने लगे। आज सादिक सदर मुमलिकत की जानिब से नैब बिल बगैर दस्तखत किए वापस भेजने पर बिलबिला उठे। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर नुक्ताचीनी करते हुए बोले कि सदर आरिफ अलवी का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। ये आइन पाकिस्तान से इस तरह खेलने की कोशिश ना करें। सदर आरिफ अलवी के इस इक़दाम को अच्छी नज़र से देखा नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से इलेक्शन बिल तैयार किया गया था। सदर मुमलिकत किसी एक पार्टी के सदर नहीं है, उन्हें एक पार्टी से डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। ये हमारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर इलेक्शन नहीं छीन सकते। सदर साहब ने पहली दफ़ा रिजेक्ट किया, बेशुमार उसमें उन्होंने चीज़ें लिखी। प्रेसिडेंट साहब ने दूसरी दफ़ा इलेक्शन रिफॉर्म बिल को डिफरेंट वजूहात करके वापस भेज दिया। उनकी मर्जी से ये मुल्क नहीं चल सकता। अपनी कुर्सी की खातिर उन्होंने पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई। प्रेसिडेंट साहब हैज़ फेल्ड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। जो कुछ सदर साहब ने किया काबिल मजम्मत है। वो सदर पाकिस्तान हैं, वो सदर PTI के नहीं हैं और डिक्टेशन अपनी पार्टी से, अपनी जमात से देना मुनासिब नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि ब्लैकमेल करके और पिस्तौल हमारे कनपटी पे रख के हमसे इलेक्शन ले लेंगे तो वो नहीं मिले। मौजूदा हुकूमत ने साजिश की। खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सब ने सुन लिया। असद उमर ने भी फिर हुकूमत को आईना दिखा दिया। बाबर अवान ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदों ने कहा कि साजिश हुई, फिर मेहरबानी हुई और फिर साजिश आई। इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी। उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठ जोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी के जहन में कोई वाम था कि ये सारी साजिश किस लिए थी, तो वो खुर्रम दस्तगीर की जुबान से उन्होंने अब हकीकत सुन ली है। तो अब तो किसी के पास कोई इबाम नहीं रह गया है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप है जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन नहीं रखता, वो NRO भी यकीन रखने वाले हैं। और उनके एक वजीर ने साफ कह दिया है, इक्तदार में बैठे हुए हैं उस वक्त तक भी, और जब ये इक्तदार से अपनी असली जगह जेल में पहुंचेंगे उस वक्त तक भी NRO किसी सूरत में हम कामयाब नहीं होने। इस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल। पहले खुर्रम दस्तगीर साहब जो वफाकी वजीर हैं कि हमने इमरान खान साहब को जो उतारने की पूरी साजिश की, उसके पीछे बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें नजर आ रहा था कि अगला जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसके बाद एक तो 100 जजेस नैब के अंदर तैनात किए जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल तेज कर दिया जाएगा। और अगर एहतसाब का अमल तेज किया जाता तो हम सब लोगों ने नाअहल हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।